साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं इस वक्त जौनपुर में हूं और जौनपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक राजनारायण बिंजी से बातचीत करूंगा। बिहार चुनाव नजदीक है और लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी वहां लगी हुई है। मंत्री जी बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार का जो चुनाव है, बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव अगर सही रिजल्ट आता है उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रभाव रहेगा, इस बात को लेकर सर क्या कह रहे हैं? देखिए, बिहार से ही जयप्रकाश नारायण जी रहे, आंदोलन शुरू किए थे, सत्ता का परिवर्तन हुआ था जी। बिहार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव जो देश की दिशा तय करेगा जी। और उसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है वहाँ, और लालू के पुत्र नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ के, उनके साथ निषाद वीआईपी पार्टी का भी जो है निषाद जी हैं, जो बड़े दमखम के साथ लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया यात्रा किया और पूरे देश में जो है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री को चोर घोषित कर दिए हैं जी। और पार्लियामेंट में भी कहें, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री, जब से देश आजाद हुआ है जी, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर अभी तक किसी सांसद ने देश के प्रधानमंत्री को चोर नहीं घोषित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और राजनीतिक गिरावट इतनी खराब हो गई है और स्तर इतना गिर गया है लोगों का कि बड़ी हीन भावना महसूस होती है कि देश के सबसे सर्वोच्च पंचायत, जिसमें जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से अभद्र टिप्पणी की जाती है, उसका कारण यह है कि देश जो है गरीबी में और ढलता चला जा रहा है। बड़े लोग जो है बड़े होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मंत्री जी एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जिस चीज को लेकर लगातार चर्चा है कि वहाँ एक पार्टी प्रशांत किशोर तमाम लोग आ गए हैं, चिराग पासवान हैं भाजपा के साथ, इस बात को लेकर चल रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है तेजस्वी जी का, इस पर सर क्या कहेंगे? क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है तेजस्वी पार्टी? तेजस्वी का नुकसान नहीं होगा। वो जन स्वराज पार्टी आए हैं, पीके श्रीवास्तव जो है वो कई दल खेले हैं। अच्छा। वो ममता बनर्जी के यहाँ भी रहे, कांग्रेस में भी रहे और सब जगह रहे और बढ़ के सलाहकार बनते रहे और उन्होंने जो है ऐसे लोगों का है कि शिक्षित हो और बेरोजगारी के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में तो भारतीय यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री कई बार घोषणाएं किए और नौकरियां जो है वो सीधे जो है अनुबंध पे करा रहे हैं लोग, अनुबंध पे मनमानी कर रहे हैं, जिसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का बहुत नुकसान हो रहा है जी। इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि देश के लोग जो है कम पढ़े, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट ज्यादा पढ़े लिखे न आएंगे। जब ज्यादा पढ़े लिखे आएंगे तो कमेंट करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। कुछ दिन के लिए सर डिप्टी सीएम हुए थे तेजस्वी जी और उस बात को लेकर चर्चा है कि उसका बहुत प्रभाव रहेगा बिहार चुनाव में, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? तेजस्वी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ जनता की सहानुभूति लगी हुई है। परिणाम तो जनता अंत समय में लिखेगी, लेकिन संभावनाएं लग रही हैं कि वहाँ जो है परिवर्तन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या असर रिएक्शन रहेगा बिहार चुनाव पर? सपा अध्यक्ष जी ज्यादा से ज्यादा दौरा कर देंगे अगर वहाँ, तो प्रभाव रहेगा, प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। इनका पूरा प्रभाव पूरे इंडिया लेवल पे। देखिए बिहार चर्चा पर मंत्री जी से चर्चा हो रही है, एक सवाल उत्तर प्रदेश पर भी हो जाए। मंत्री जी हालांकि पुराने नेता हैं, सर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में है अभी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की जो उथल पुथल है हर विधानसभाओं में देखी जा रही, तैयारियां भी देखी जा रही, इस बात को लेकर सर क्या कहेंगे? एक्टिविटी तेज रहेगी ही तो जी। तैयारियां भी लोग जो है, चाहे सपा हो चाहे बसपा भी, पहली बार देखिए बसपा की इतनी बड़ी रैली हुई है, लेकिन वो रैली तो लगता है कि बसपा और भाजपा की रैली रही। अच्छा। क्योंकि उनके भाषण जो जिस तरह से देश के जो है सर्वोच्च शिखर पे जो है रहने वाली और 4 बार की मुख्यमंत्री होकर के अखिलेश जी को इतनी भद्दी बातें कही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अलायंस हुआ था, इन्होंने कितनी त्याग तपस्या की थी 19 में, उनको जो है 0 पर से लेकर के 10 लोकसभा जिताने काम जो है सपा ने किया, माननीय अखिलेश जी ने किया, लेकिन उनको गद्दार घोषित करके लोगों के बीच में जो है भाजपा को ऑब्लिगेशन देने के लिए ऐसा कर किया है। इसमें क्या माने तब भारतीय जनता पार्टी के साथ है मायावती जी?
जा सकती है, ये भी कोई कर्म बाकी नहीं है मायावती का। अच्छा। क्योंकि नंबर 2 का काम करने वाले लोग जो है बहुत डरते हैं, सत्ता के पीछे ही रहते हैं। जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं, वही लोग जो है सत्ता के करीबी रहते हैं, और जब सत्ता परिवर्तन होती है सत्ता में चले जाते हैं। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख महासचिव, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और लगातार अपनी बात को हमारे चैनल पर बेबाकी से रखते हैं। खबर कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।